नमस्कार दोस्तों। ज्ञान गंगा चैनल के हिंदी कहानियों में मैं वंदना श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ। आज की मेरी कहानी है एक माँ की अनसुनी सिसकी। दोस्तों, माँ यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक पूरी दुनिया है। उसका प्रेम, उसकी ममता, उसका त्याग, सब कुछ अमूल्य होता है। लेकिन क्या हर संतान इस प्रेम को समझ पाती है? कभी कभी हम माँ को इतनी सहजता से ले लेते हैं कि हमें उनका दर्द, उसकी तड़प दिखती ही नहीं। यह कहानी है एक ऐसे ही बेटे की जिसने माँ को हमेशा नज़रअंदाज किया, लेकिन जब उसकी माँ ने आखिरी बार उसे पुकारा तो क्या वह सुन पाया? दोस्तों, जानने के लिए सुनते हैं पूरी कहानी। परंतु कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। गांव के एक छोटे से घर में 70 वर्षीय सावित्री जी अकेली रहती थी। उनके बेटे अजय ने पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर में ही नौकरी कर ली थी और फिर बस वहीं बस गया। पहले पहले वह माँ से रोज बात करता, हफ्तों में एक बार आता, लेकिन धीरे धीरे यह फासला बढ़ता ही चला गया। अब तो महीनों बीत जाते हैं और माँ की आंखें दरवाजे पर टिकी रह जाती है। वह हर सुबह उम्मीद से उठती, सोचती कि शायद आज अजय का फोन आए। शायद वह कहे कि माँ, माँ मैं आ रहा हूँ माँ। लेकिन दिन बीत जाते और मोबाइल का स्क्रीन खाली ही रहता। माँ ने कई बार अजय को फ़ोन किया, लेकिन हर बार वह यही जवाब देता कि माँ, माँ मैं अभी बहुत बिज़ी हूँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। कभी कभी माँ अकेले में अजय की पुरानी तस्वीरें देखती और खुद से कहती, क्या सच में मेरे अजय को अब मेरी ज़रूरत नहीं है? एक दिन सावित्री देवी ने कांपते हाथों से अपने बेटे को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें लिखा था, बेटा, बहुत दिन हो गए तुझे देखे हुए। तेरा बचपन याद आता है, जब तू मेरे आंचल से लिपट कर सोता था। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, बीमार भी रहने लगी हूँ। बहुत इच्छा है तुझे एक बार देखने की। अगर समय मिले तो आजा मेरे बच्चे, तेरी माँ। चिट्ठी भेजने के बाद माँ हर दिन इंतजार करने लगी। हर आहट पर उन्हें लगता कि शायद अजय आया होगा। लेकिन हफ्तों बीत गए, परंतु कोई जवाब नहीं आया। फिर एक दिन माँ की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। पड़ोस के लोगों ने अजय को फ़ोन किया, लेकिन उसने कहा कि चाचा जी, मैं बहुत बिजी हूँ, माँ को आप अस्पताल ले जाओ ना। माँ अस्पताल पहुंची, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उनका शरीर धीरे धीरे जवाब दे रहा था। तभी उन्होंने कांपते हाथों से नर्स के हाथ को पकड़ते हुए कहा, नर्स, देखो मेरा बेटा आ गया क्या? वह मुझसे मिलने जरूर आया होगा। लेकिन अजय नहीं आया। उन्होंने अपनी कमजोर आंखों से दरवाजे की ओर देखा। शायद आखिरी बार वह अपने बेटे को देखने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन समय ने उन्हें यह मौका नहीं दिया। उन्होंने एक गहरी सांस ली और हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा हो गई। जब अजय को माँ की मौत की खबर मिली तो वह सन्न रह गया। उसे अब समझ आया कि वह क्या खो चुका था। जब वह गांव पहुंचा तो माँ के घर का दरवाजा अब भी खुला हुआ था, लेकिन वह दरवाजा कभी बंद नहीं होगा। उसने अंदर जाकर माँ का तकिया उठाया, जिस पर अब भी उनका स्पर्श था, उनकी खुशबू थी। उसने माँ की चिट्ठी देखी और पहली बार उसकी आंख से आंसू बह निकले और मन ही मन सोचने लगा कि मैंने अपनी माँ की आखिरी पुकार आखिर क्यों नहीं सुनी। मैंने अपनी माँ को खो दिया, हमेशा हमेशा के लिए। कहकर अजय फूट फूट कर रोने लगा। अजय ने
अपने आप को संभाला और उसने माँ की याद में एक भव्य स्मारक नहीं बनवाया और न ही उसने कोई घोषणा की। उसने बस अपनी माँ की तस्वीर के सामने सिर झुकाया और कहा, अब से मैं हर माँ को उसकी संतान तक पहुँचाने का काम करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि कोई भी संतान अपनी माँ की आखिरी पुकार को अनसुना न करे, जैसा मैंने किया था। उसने वृद्धाश्रम जाना शुरू कर दिया, वहाँ रहने वाली माँओं के साथ समय बिताने लगा। लेकिन उसकी अपनी माँ तो अब कभी लौट कर नहीं आ सकती थी। दोस्तों, माँ की ममता अमूल्य होती है। हमें लगता है कि वह हमेशा हमारे साथ रहेंगी, लेकिन समय समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। माँ हमें कभी नहीं छोड़ती, लेकिन क्या हम उन्हें कभी छोड़ना चाहते हैं? अगर आपकी माँ आपको पुकारे तो तुरंत जवाब दीजिए, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब वह पुकारेंगी ही नहीं और उसकी आवाज़ आपको कभी नहीं सुनाई देगी। आप उसकी आवाज़ को सुनने के लिए तरसेंगे और आपके पास सिर्फ पछतावे के और कुछ नहीं बचेगा। अगर आपकी माँ भी आपके इंतज़ार में दरवाजे पर बैठी है, तो इन्हें इंतज़ार मत करवाइए दोस्तों। आज ही उनके पास जाइए, उनका हाल चाल पूछिए, उनके साथ समय बिताइए। हम अक्सर यह सोचते हैं कि माँ तो हमेशा रहेंगी, लेकिन यह सच है। यह सच है दोस्तों कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। माँ की ममता अनमोल होती है। इसे खोने से पहले उसकी कद्र करें। पैसा, काम, सफलता सब कुछ दोबारा पाया जा सकता है, लेकिन माँ दोबारा नहीं मिलेगी। माँ की पुकार को अनसुना ना करें, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब आप चाह कर भी उन्हें बुला नहीं पाएंगे। आज ही अपनी माँ को गले लगाइए, उन्हें बताइए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। एक माँ की मुस्कान से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? नीचे लिखकर कमेंट्स में मुझे अवश्य बताएं। मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनी इस प्यारी सी दोस्त को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों।